नमस्कार साथियों, आंगनबाड़ी की वैकेंसी चल रही राजस्थान में। आज हम बात करते हैं जिला नया हमारा चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें। इससे पहले कई जिलों की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी न्यूज़ मैंने यूट्यूब चैनल पे आपको डाल रखी है साथियों। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की बात करें, इसकी जो नोटिफिकेशन आया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कहाँ का वैकेंसी, उसके बाद हम विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या योग्यता चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी बताएंगे। यहाँ बात करते हैं बदेसर ग्राम पंचायत योजना पंचायत समिति बदेसर। यहाँ पे एक सहायिका की 3 वैकेंसी साधो। बड़ी सादरी के अंदर 3 कार्यकर्ता और 9 सहायिका की। बेगू के अंदर 3 कार्यकर्ता की और 9 सहायिका के। बेसोरगढ़ की बात करें 1 कार्यकर्ता 5 सहायिका के। भोपाल सागर की बात करूँ, यहाँ 3 कार्यकर्ता 4 यहाँ पे सहायिका के। इसके साथ ये भी बताऊँ कि आंगनबाड़ी में भी वैकेंसी है, वो डिटेल आपको बताऊँगा। चित्तौड़गढ़ शहर की बात करें 4 कार्यकर्ता की, 6 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की है। चित्तौड़गढ़ ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ, यहाँ पे तो कार्यकर्ता की 3 है और सहायिका की यहाँ पे 5 वैकेंसी साथियों। डोंगला की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की 3 और सहायिका की यहाँ 5 वैकेंसी। गंगरार की बात करूँ, यहाँ पे 3 कार्यकर्ता और 6 सहायिका की। कपासन की बात करूँ 1 कार्यकर्ता 4 सहायिका की। निमेड़ा की बात करूँ 5 कार्यकर्ता 11 सहायिका की है। रासमी की बात करूँ यहाँ पे 1 कार्यकर्ता की है और 14 यहाँ पे सहायिका की है। चित्तौड़गढ़ की हम बात करें, यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है साथियों, चित्तौड़गढ़ की जो लास्ट डेट है साथियों, वो लास्ट डेट की मैं आपके सामने बात करूँ तो यहाँ आपकी जो लास्ट डेट है वो आपको 6 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। मैं दोबारा इसका बता दूंगा, 6 जुलाई तक इसका अप्लाई करना है। इसको फॉर्म वगैरह आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये हमारे व्हाट्सएप 9982635248 है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें डिटेल जान सकते हो। ठीक है, आपको फॉर्म मिल जाएगा। बात करते हैं अब आगे हम डिटेल जानेंगे। उसमें थोड़ा इसका जो नोटिफिकेशन है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैं आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बताऊंगा, किस आंगनबाड़ी केंद्र वैकेंसी है, तो आप समझ लेना। ठीक है, इसमें सीधा करके बता दो। साथियों बात करते हैं बादेसर की। पहले चित्तौड़गढ़ शहर की हम बात कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ शहर में कहाँ कहाँ वैकेंसी, क्योंकि मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेके सीधा किया है। बादेसर की बात करते हैं, तो बादेसर के अंदर जो वैकेंसी है दोस्तों, मांझी का गुड्डा आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है मांझी का गुड्डा, ये ग्राम पंचायत नन्नाणा। ठीक है, यहाँ पे 1 वैकेंसी आंगनबाड़ी सहायिका की अनारक्षित जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करें सोनियाना की बात करते हैं। यहाँ पे 1 वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है, क्योंकि यहाँ पे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता ओनली यहाँ पे सहायिका के। नरबदिया मावरा के अंदर है, नरबदिया के अंदर है 1 वैकेंसी है, ये भी सहायिका की अनारक्षित है। सभी जनरल की वैकेंसी है कहाँ पे, जो हम बदेसर की बात करते हैं। अब बात करते हैं बड़ी सादड़ी के अंदर। बड़ी सादड़ी के अंदर कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो बोरखेड़ा ग्राम पंचायत बोरखेड़ा के अंदर 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। ठीक है, लिकोड़ा के अंदर लिकोड़ा के अंदर बोरखेड़ा है, यहाँ पे 1 वैकेंसी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है लिकोड़ा, और यहाँ पे बोरखेड़ा ग्राम पंचायत नगर पालिका 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। इसके साथ ही यहाँ पे सहायिका की 0 है। इसके बाद आगे बात करें दयालपुरा की, तो दयालपुरा के अंदर बात करूँ महुड़ा यहाँ पे 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की, ये अनुसूचित जनजाति की ST की पोस्ट है। इसके बाद हम बात करें सांगरिया, यहाँ 1 वैकेंसी है कार्यकर्ता की, जो अनारक्षित यानी जनरल की वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करें रत्तीचंद जी खेड़ा के अंदर 1 वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जनजाति ST की पोस्ट है। कीर्तपुरा की बात करूँ, यहाँ पे 1 वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है वलिका खेड़ा के अंदर। ठीक है, माधवपुरा के अंदर बात करता हूँ, कीर्तपुरा के अंदर, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जनजाति की ST की पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं बोहेड़ा के अंदर बात करूँ, यहाँ सहायिका की अनारक्षित है। खेरमालिया की बात करता हूँ, यहाँ पे खेरमालिया की बात करूँ 1 वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। लक्ष्मीपुरा की बात करूँ 1 वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। बड़वल की बात करूँ 1 वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है भी। बाणूजा की बात करूँ 1 वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। पुन्नावली की बात करूँ पिनोदड़ा के अंदर देवरी पिनोदड़ा के अंदर अनारक्षित है, ये भी 1 वैकेंसी सहायिका की होगी। ठीक है, टोटल वैकेंसी हो गई यहाँ पे 3 और 9 प्लस है। ठीक है, बड़ी सादरी की बात हो गई। अब बात करें बेगू की, तो साथ ही बेगू की बात करूँ आपके सामने, तो बेगू के अंदर कहाँ है, तो कनकपुरा के आंगनबाड़ी के अंदर कनकपुरा या खेड़ी के अंदर। ठीक है, 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। लोहारिया की बात करूँ इटावा के अंदर, तो 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। गोविंदपुरा की बात करूँ 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। इसके साथ ही इटावा लोहारिया के अंदर यहाँ बात करूँ 1 वैकेंसी सहायिका की भी अनारक्षित है। ठीक है, अब बात करते हैं अमझरिया के अंदर गोपालपुरा के अंदर बात करूँ यहाँ पे, तो 1 वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जनजाति ST की पोस्ट है। पाल खुर्द गोपालपुरा, यहाँ की बात करूँ 1 वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जनजाति की। रूपपुरा की बात करता हूँ, तो यहाँ 1 वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित है, ये अनुसूचित जनजाति की ST की पोस्ट गोपालपुरा के अंदर। ठीक है, बटखेड़ा की बात करता हूँ, धमचा ग्राम पंचायत के अंदर 1 वैकेंसी सहायिका की ST की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे, तो जयनगर की बात करूँ
जयनगर में अनारक्षित पोस्ट है, ये है सहायिका की। बासोटा की बात करूँ, सहायिका की है, अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। वार्ड नंबर 4 नगर बेगू नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 4 के अंदर सहायिका की एक की वैकेंसी है और एससी कैटेगरी की वैकेंसी है दोनों, ठीक है। एससी कैटेगरी वैकेंसी है दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं बेसोरगढ़ की। ये हमारा होगा बेगू। बेगू के बाद हम बात करते हैं बेसोरगढ़ की। तो बेसोरगढ़ की हम बात करें तो बेसोरगढ़ के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें मदार चौक है गोपालपुरा के अंदर। यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। साकलू का डूंडा यहाँ रावतबाटा नगर पालिका के अंदर है, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। झुंझला के अंदर बात करें तो एक वैकेंसी अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। और यहाँ पे थम्बलावा की बात करूँ रावतबाटा नगर पालिका के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। इसके साथ ही लहरिया की बात करूँ, लहरिया की एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है साथ ही, ठीक है। एक लिंग द्वितीय की बात करूँ, एक कार्यकर्ता की यहाँ पे अनारक्षित है, ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी की। अब बेसोरगढ़ की बात होगी। अब बेसोरगढ़ की बात हम आगे बात करें गोपाल सागर की बात करते हो। गोपाल सागर 3 आंगनबाड़ी के अंदर यहाँ पे एक वैकेंसी कार्यकर्ता की है, अनारक्षित है। सेज गरिया की बात करता हूँ, एक अनुपुरा के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। गुजरिया खेड़ा की बात करूँ, ये वैकेंसी कार्यकर्ता की, ये भी अनारक्षित है। अब बात करूँ खेड़ा की बात करूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता की सहायिका की अनारक्षित है। आकोला 6 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। धन्ना बागला के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। जोएडा की बात करूँ, यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है, सहायिका की अनारक्षित पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ शहर की साथियों। चित्तौड़गढ़ शहर की बात करूँ यहाँ पे तो चित्तौड़गढ़ शहर में कहाँ है तो शिरडी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है शिरडी। यहाँ पे एक सहायिका की अनुसूचित जाति की एससी की पोस्ट, ठीक है। 35 सेकंड की बात करूँ नगर पालिका चित्तौड़गढ़ के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की है, अनारक्षित है। 35 थर्ड की बात करूँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है 35 थर्ड की बात करूँ नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की बात करता हूँ, यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। सोहनवा की सेकंड की बात करूँ, सोहनवा के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। औरडी की बात करूँ जालमपुर के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की, ये भी अनारक्षित है, ठीक है। लक्ष्मीपुरा की बात करता हूँ नारेला के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की, ये एससी की पोस्ट है, ठीक है। मानदला की बात करूँ यहाँ पे मानदलदा के बाद पांडोली के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। 30 सेकंड की बात करता हूँ या नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के अंदर तो एक वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जाति है, एससी की पोस्ट है। नगरी फर्स्ट के अंदर बात करूँ, नगरी के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की एससी की पोस्ट है। चौगावड़ी की बात करूँ या चौगावड़ी बड़ौदिया के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है, ठीक है। होगी वैकेंसी की बात यहाँ पे कहाँ पे चित्तौड़गढ़ शहर की। अब चित्तौड़गढ़ ग्रामीण की बात कर लेते हैं तो गरोल के अंदर केलझर के अंदर सहायिका की है, एससी एसटी की पोस्ट है, ठीक है, करोल के अंदर। इसके बाद हम बात करें पालम घाट पाल के अंदर एक वैकेंसी सहायक कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बड़ौदिया की बात करूँ तो यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की पोस्ट है। इसके साथ ही बात करूँ फलासिया के अंदर एक कार्यकर्ता की है, जनरल की पोस्ट है। बिल्लू की झोपड़ी की बात करूँ यहाँ पे सहायिका की एसटी की पोस्ट है। और सावा फर्स्ट के अंदर बात करूँ एक सहायिका की है, अनारक्षित जनरल की पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये होगी चित्तौड़गढ़ ग्रामीण की बात। अब ग्रामीण में और एक दो पोस्ट होती है। विजयपुर फर्स्ट के अंदर बात करता हूँ यहाँ पे सामने तो सहायिका की अनारक्षित है। मायरा की बात करूँ यहाँ पे कार्यकर्ता की है, अनारक्षित पोस्ट है साथियों, ठीक है। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट में बताऊंगा आपको इसमें चीजें। अब बात करते हैं अगली हमारी वैकेंसी कहाँ की, डोंगला की बात करूँ नीम गाँव की बात करता हूँ तो बठोली बकरा यहाँ अनारक्षित है, कार्यकर्ता की एक वैकेंसी अनारक्षित है नीम गाँव के अंदर। चिकारड़ा की बात करूँ, चिकारड़ा के अंदर एक कार्यकर्ता की अनारक्षित है। इसके साथ ही बात करें रावतपुरा के अंदर, ये डोंगला के अंदर आ गए, इडरा के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सतलियावास की बात करता हूँ संगेसरा की, यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित है। नेगड़िया की बात करता हूँ, नेगड़िया के अंदर एक वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित है। अमलिया जी का जो खेड़ा है डोंगला अमलिया खेड़ा है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ पे बात करूँ तो एक वैकेंसी है सहायिका की एससी की पोस्ट है। नंगपुरा की बात करता हूँ, मोरवा के अंदर एक सहायिका की है, अनारक्षित है। और आजमपुरा की बात करूँ सहायिका की है, अनारक्षित है, ठीक है साथियों। अब बात करता हूँ अगली हमारी फ्री योजना है गंगरार की बात करता हूँ तो गंगरार के अंदर कहाँ वैकेंसी वो देखते हैं साथियों, ठीक है। सोनिया गंगरार के अंदर बात करें हम गंगरार की बात करता हूँ तो सोनियाना द्वितीय या सोनियाना के फर्स्ट एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है और एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है, ठीक है। सोनियाना द्वितीय के अंदर 2 वैकेंसी है, तो गंगरार के अंदर सोनियाना के अंदर 2 वैकेंसी कार्यकर्ता की सहायिका दोनों प्रकार वैकेंसी है। गेणिया की बात करता हूँ, गेणिया की यहाँ
बोलू का सावत यहाँ एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है, और फंगड़िया के अंदर एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है भी, ठीक है। अब बात करता हूँ तरुखेड़ा की। तरुखेड़ा की मतलब कार्यकर्ता सॉरी सहायिका की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। कंचन कंचनारिया की बात करूँ, काटी के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है। बोलू का सावत यहाँ एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। गंगरार के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है, और पुठोली फरतम के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है, ठीक है। ये हो गया मैं गंगरार के अंदर 3 कार्यकर्ता और 6 सहायिका की। अब बात कर लेते हैं साथ ही कपासन की। कपासन की बात करूं यहाँ पे, तो कपासन में धामणा 3 के अंदर वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। बामनिया की बात करूँ यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित है एक वैकेंसी। नाती खेड़ा की बात करूँ यहाँ उच्चनार खुर्द के अंदर एक कार्य सहायिका की अनारक्षित है, और 13 नाव खेड़ा की बात करूँ यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है। किसनिया घेड़ी की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है साथ ही भी। निमेड़ा की बात करता हूँ साथी, निमेड़ा की बात करूँ तो फुटवाड़ा अरण्य जोशी के अंदर यहाँ कार्यकर्ता के अनुसूचित जाति एसटी की पोस्ट है, ठीक है, और एक सहायिका की एसटी की पोस्ट है। निमेड़ा के अंदर बात करूँ फुटवाड़ के अंदर अरण्य जोशी के अंदर यहाँ पे एक कार्यकर्ता की और एक सहायिका की दोनों एसटी की पोस्ट है। शेरगढ़ की बात करूँ यहाँ पे एक कार्यकर्ता की और एक सहायिका की दोनों एसटी की पोस्ट है। रिचमाला की बात करता हूँ मरजीवी के अंदर यहाँ पे एक कार्यकर्ता की और एक सहायिका की दोनों एसटी की पोस्ट है, ठीक है। ये इनकी फुटवाड़ा शेरगढ़ और रिचमाला के अंदर कार्यकर्ता सहायिका दोनों प्रकार वैकेंसी है, और सभी वैकेंसी एसटी कैटेगरी की है। मेवातियों की झोपड़ी यहाँ पे एक सहायिका की वैकेंसी एसटी की पोस्ट है। झोपड़िया बट कोटड़ी यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की पोस्ट है। उसके साथ नई आबादी बात करें, नई आबादी बडोली मातो सिंह की यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका की एसटी की पोस्ट है। बाड़ी के अंदर बात करें अनारक्षित है कार्यकर्ता की, और केली के अंदर एक कार्यकर्ता की अनारक्षित है साथियों, ठीक है। निमेड़े के बाद हम साथियों आगे चलते हैं। निमेड़े के अंदर और कहाँ का वैकेंसी है, निमेड़े के साजनपुरा की बात करता हूँ, गुड खेड़ा या एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है, कोई अप्लाई करे। बागल के अंदर विनोता के अंदर एक सहायिका की अनुसूचित एसटी की पोस्ट है। बोवानी खेड़ा की बात करता हूँ मैं, बागेट खाठा के अंदर एक वैकेंसी है अनारक्षित है सहायिका की। अटल नगर की बात करता हूँ सहायिका की अनारक्षित है, और इसके साथ ही बागेर खेड़ा महादेव के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की यह एसटी की पोस्ट है। अब अगली हमारी परियोजना है रासमी के अंदर कहाँ का वैकेंसी है। नारायणपुरा के अंदर बात करें, पावली के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। किरथगड़ा पावली के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है। सोमर वालों का खेड़ा यहाँ पे एक सहायिका की अनारक्षित है। पहुना चतुर्थ यहाँ अनारक्षित एक वैकेंसी सहायिका की है। रामपुरिया के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। राजसमी के प्रथम के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। इसके साथ राजसमी तृतीय के अंदर बात करता हूँ, एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी की सहायिका की। किरखेड़ा की बात करता हूँ, किरखेड़ा की बात करूँ सौम्य के अंदर, किरखेड़ा सौम्य के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। मोरली प्रथम की बात करता हूँ, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। आर्नी प्रथम की बात करते हैं सहायिका की अनारक्षित है। सियाना प्रथम के अंदर बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सियान द्वितीय की बात करता हूँ तो यहाँ पे सहायिका की है अनारक्षित है, ये कार्यकर्ता की है यहाँ पे सियाना प्रथम के अंदर, ठीक है। और सियाना द्वितीय के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है। नेवरिया तृतीय की बात करता हूँ, नेवरिया ये सहायिका की अनारक्षित है। और लोकड़ी के अंदर बात करो एक सहायिका की एससी की पोस्ट है। और बालोटा की खेड़ी की बात करता हूँ, यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित 14 वैकेंसी सहायिका की, एक वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता की है। कहाँ पे, रासमी के अंदर है। ये हो गया हमारी वैकेंसी डिटेल। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। बड़ी कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए एक फॉर्म होता है, ये आपको फिल करके आपको वहाँ पे देना है। चित्तौड़गढ़ के लिए चित्तौड़गढ़ का यहाँ फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो फॉर्म आपको चित्तौड़गढ़ वालों को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट, चित्तौड़गढ़ वालों को हम पूछाएंगे साथियों, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म फिल करके आपको भर के वहाँ पे देना है साथियों, ठीक है। ये पूरा फॉर्म का परफॉर्म है, जितने पेजेस 4-5 पेजेस में दिए गए सारे पेजेस परफॉर्म आ गए। इसके साथ ही आप बता दूँ साथियों, जितने ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा से आप लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। और कोई जानकारी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करना। वैकेंसी डिटेल मैंने आपको एक बता दी है, ठीक है। फिर भी कुछ छूट जाता है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके हर प्रकार सहायता करने के लिए तैयार है साथियों, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें, इसमें योग्यता की बात करता हूँ, 6 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है।
12वीं पास महिला योग्यता होनी चाहिए, शादीशुदा या विवाहित दोनों महिला अप्लाई कर सकते हैं। महिला का घर उस वार्ड वगैरह निवासी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे घर में सोसाइटी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा आप लगाओ उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा, ठीक है। 6 जुलाई तक ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको जमा ये करवाना होगा। इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट जरूर कमेंट करना। हर प्रकार की सहायता आप करने के लिए हम तत्पर है साथियों। धन्यवाद।